नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे जहां बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी की हकीकत अब सामने आ चुकी है, क्योंकि नामांकन पत्र में ममता बनर्जी ने अपने आपराधिक मामलों की अहम जानकारियां छिपाई हैं। तो जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार नंदीग्राम सीट से जीत का दम भर रही है, लेकिन आपको बता दें कि ममता बनर्जी के खिलाफ 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं और इसी को लेकर नंदीग्राम सीट से नामांकन ममता बनर्जी भर चुकी है। लेकिन चुनाव आयोग से सच इस दौरान छुपाया गया, जिसको लेकर लगातार शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी पर हमलावर हैं और शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के खिलाफ नामांकन पर आपत्ति जताई है और साफ तौर पर ममता पर अपने खिलाफ आपराधिक मामले छिपाने के आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर शुभेंदु ने साफ कहा कि ममता ने अपने नामांकन पत्र में आपराधिक मामलों से संबंधित अहम जानकारियां छिपाई हैं। और पूर्व टीएमसी नेता शुभेंदु ने सोमवार को यह दावा किया कि ममता बनर्जी के खिलाफ 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको बताते चले कि नंदीग्राम में शुभेंदु और ममता के बीच कांटे का मुकाबला है। तो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी नंदीग्राम से किस्मत आजमा रही हैं, उन्होंने अपने नामांकन पत्र में यह दावा किया है कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा हालांकि दर्ज नहीं है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट से भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नामांकन पर कई सवाल उठाए हैं। आपको बताते चले कि भाजपा नेता ने ममता बनर्जी के नामांकन पत्र पर आपत्ति साफ तौर पर जताई और इस संबंध में उन्होंने चुनाव आयोग के निर्वाचन अधिकारी से शिकायत भी की है। साथ ही चुनाव आयोग इस मामले की जांच कर रहा है। साफ शुभेंदु का यह कहना है कि ममता बनर्जी ने नामांकन पत्र में अपने खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होने की जानकारी दी, जो कि सरासर गलत है। साफ तौर पर शुभेंदु अधिकारी ने मुकदमों की सूची जारी भी की है। कई आरोप लगाते हुए अपनी शिकायत में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के खिलाफ दर्ज मामलों की सूची साफ तौर पर दी और इसमें साफ तौर पर यह बताया गया कि ममता बनर्जी के खिलाफ 6 केस दर्ज हैं। पहले 5 मुकदमे 2018 में असम के अलग अलग थानों में दर्ज किए गए, तो वही आपको बताते चले कि एक मामला कोलकाता के निजाम पैलेस थाने में दर्ज किया गया है। तो जिस तरीके से लगातार नामांकन पत्र अब खारिज करने की शुभेंदु अधिकारी मांग करते दिखाई पड़ रहे, लेकिन अब जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि अब चुनाव आयोग की इस पर क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं और किस तरीके से जो जांच में क्या क्या सामने आता है, हालांकि वो देखने वाली बात होगी। और वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, ममता बनर्जी प्रदेश वासियों को फ्री राशन देने की लगातार बात करती नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी ने अपनी चुनावी सभा में यह साफ तौर पर कहा कि टीएमसी सरकार अगर रहेगी तो आपको मुफ्त राशन मिलता रहेगा, हम आपके द्वार पर राशन पहुंचाएंगे, आपको मई के बाद खरीदारी करने नहीं आना पड़ेगा। तो देखिए कैसे अब एक बार फिर से जुमलों की राजनीति ममता बनर्जी साफ तौर पर करते हुए दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि इसको लेकर अब तरह तरह के सवाल ममता बनर्जी के ऊपर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर जो फ्री डिलीवरी की जो बात ममता बनर्जी कर रही हैं, फ्री राशन की यह केंद्र की योजना है। केंद्र सरकार पहले से ही डोर स्टेप पर फ्री राशन मुहैया करा रही है, लेकिन अब ममता बनर्जी अपने कामों को बताने की बजाय, अपने कामों को प्रदेशवासियों को गिनाने की बजाय वो लगातार केंद्र के मुद्दों को लेकर डिस्कशन करती नजर आ रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है और लोग भी उन पर तमाम तरह के आरोप लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि फ्री राशन इज अ स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ममता बनर्जी आखिर इसको लेकर क्या दिखाना चाहती हैं? वो क्यों अपने कामों को नहीं बता रही, बजाय इसके वो केंद्र के मुद्दों की लगातार बात करने में लगी हुई हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जनता का यहाँ पर ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो हवा अभी चल रही है और जैसे चुनावी रैली का दौर लगातार जो जारी है, एक के बाद एक टीएमसी हो चाहे बीजेपी हो, किस तरीके से एक दूसरे को लेकर हमलावर है, इसकी बानगी एक बार फिर से यहां पर देखने को भी मिली, जब अमित शाह ने भी जमकर ममता बनर्जी पर हमला बोला। आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल के बांकुरा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए होम मिनिस्टर अमित शाह ने साफ तौर पर ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि आज मेरा हेलीकॉप्टर खराब हो गया, लेकिन मैं इसमें किसी की साजिश नहीं बताऊंगा। अमित शाह ने कहा कि आज मैं थोड़ा लेट हो गया हूं क्योंकि मेरा हेलीकॉप्टर खराब हो गया है, लेकिन मैं
ये नहीं कहूंगा कि इसमें भी अब किसी की साजिश थी। साफ तौर पर अमित शाह ने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि उन्हें लगी एक चोट हादसा थी, जबकि ममता बनर्जी का ये कहना है कि इसके पीछे साजिश थी। वहीं शाह ने यह भी कहा, आपको बताते चले, रानीबाग में रैली को संबोधित करते हुए कि भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या का मुद्दा उठाया। गृहमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि तृणमूल कांग्रेस मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पैर में लगी चोट को साजिश लगातार बताते हुए दिखाई पड़ रही है। चुनाव आयोग का तो साफ कहना है कि ये सिर्फ एक्सीडेंट मात्र था। शाह ने यह भी कहा कि दीदी अब आप व्हील चेयर से इधर उधर घूम रही हैं, आपके पैर के दर्द को लेकर चिंतित हूं, मगर क्या आपको बीजेपी के 130 कार्यकर्ताओं की हत्या का दर्द जरा भी है? गृहमंत्री ने यह भी कहा कि बंगाल में हम आशा करते हैं कि यहां से कम्युनिस्ट शासन जाने के साथ ही राजनीतिक हिंसा समाप्त हो जाएगी, लेकिन टीएमसी की सरकार ने तो कम्युनिस्टों को भी अच्छा कहलवा दिया। राजनीतिक हिंसा और बढ़ गई और 130 से ज्यादा जो भाजपा कार्यकर्ता मार दिए गए। शाह ने कहा कि लोगों ने टीएमसी को माटी मानुष की सरकार बनाने के लिए चुना था, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि राजनीतिक हिंसा खत्म होगी, लेकिन इसके विपरीत हुआ है। हिंसा, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ा है और जनजातियों को सर्टिफिकेट के लिए 100 रुपए देने पड़ते हैं और भाजपा की सरकार आने के बाद किसी भी आदिवासी को सर्टिफिकेट के लिए पैसे देने नहीं पड़ेंगे। तो साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं कि कैसे पश्चिम बंगाल में लगातार सियासी पारा चढ़ता जा रहा है और कैसे एक के बाद एक तमाम ताबड़तोड़ हमले, फिर चाहे वो टीएमसी हो चाहे बीजेपी हो, लगातार लगाते हुए दिखाई पड़े। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो ममता बनर्जी ने जिस तरीके से अपने ऊपर आपराधिक जो मामले दर्ज हैं उसको छुपाया है, ये कई सवाल खड़े करते हैं कि आखिर क्यों ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से इतना बड़ा झूठ बोला, जिसको लेकर साफ तौर पर शुभेंदु अधिकारी ने यह दावा कर दिया है कि जो कई मामले इन पर दर्ज है, चुनाव आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए और खुलासा होना चाहिए कि आखिर कौन से वो 6 आपराधिक मामले हैं जिसके बाद भी ममता बनर्जी अपना नामांकन दर्ज कर रही है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी साफ तौर पर नामांकन को खारिज करने की मांग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में सियासत गरमाई हुई है, एक और ममता बनर्जी राकेश टिकैत की जिस तरीके से शरण लेती हुई दिखाई पड़ रही हैं, मैं दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार वो कभी अपनी पैर की चोट को लेकर, अपनी पैर की चोट का सहारा लेकर जनता के सामने वोट की अपील करती हुई दिखाई पड़ रही है। तो साफ तौर पर यह नजारा है कि अब ममता बनर्जी पूरी तरीके से घबराई हुई है। उन्हें अब ये डर सता रहा है कि अब पश्चिम बंगाल से उनकी जो जमीन है वो खिसकने वाली, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अगर हम 10 सालों की बात करें, इस समय में ममता बनर्जी को अपने 10 साल के काम गिनाने चाहिए, लेकिन बजाय इसके ममता बनर्जी घबराकर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को तोड़ने के लिए तमाम तरह की साजिशें करती हुई दिखाई पड़ रही है। राकेश टिकैत का भी इसमें इस्तेमाल क्यों न करना पड़े, क्योंकि हमने देखा था कि कैसे राकेश टिकैत जब पश्चिम बंगाल पहुंचे थे तो कैसे टीएमसी के नेता ने उनका स्वागत किया था और साफ तौर पर यह भी वीडियो सामने आया था ये कहते हुए कि आपके लिए पूरा अरेंजमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन हम मंच पर नहीं आएंगे, लेकिन आपके लिए भीड़ तैयार की जाएगी। हालांकि भीड़ तब भी तैयार नहीं हो पाई, क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा था कि कैसे सिर्फ और सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों को दिल्ली से ले जाकर वहां पर सभा आयोजित की गई थी। कहने वाला भी पंजाब का किसान था और सुनने वाला भी पंजाब और हरियाणा के किसान थे। तो साफ तौर पर अब चुनाव से ठीक पहले पूरी तस्वीर पश्चिम बंगाल की साफ हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी एक के बाद एक जो चुनावी हथकंडा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, अब इन सब की पोल पूरी तरीके से सबके सामने खुल चुकी है। और अब एक बार फिर से आपको बताते चले, बीजेपी का जो कद है वो लगातार पश्चिम बंगाल में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अगर पिछले चुनाव की हम बात करें, मात्र 3 विधानसभा सीट बीजेपी के खेमे में अभी हैं, लेकिन सोचिए 3 विधानसभा सीट होने के बाद भी किस तरीके से लगातार प्रदेश में माहौल बना हुआ है और किस उत्साह के साथ, किस जोश के साथ, किस नई उमंग के साथ अब प्रदेश की जनता बीजेपी का स्वागत करने को तैयार है। इसकी बानगी हम आपको एक के बाद एक लगातार दिखा रहे हैं और सीधे पश्चिम बंगाल से हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी कि किस तरीके से लगातार पीएम नरेंद्र मोदी की रैली में, सीएम योगी की रैली में कैसा हुजूम देखा गया था, क्योंकि अब साफ तौर पर प्रदेश की जनता प्रदेश में विकास चाहती है, बदलाव की लहर चाहती है और वाकई असली परिवर्तन चाहती है। और इसी परिवर्तन को लेकर ममता बनर्जी की लगातार घबराहट बढ़ी हुई है, जिसकी बानगी उनके एक के बाद एक चुनावी स्टंटों में साफ तौर पर देखने को मिल रही है।
और इसको लेकर अब तमाम तरीके के सवाल सोशल मीडिया पर भी ममता बनर्जी के खिलाफ उठ रहे हैं कि आखिर कैसे ममता बनर्जी ने आपराधिक मामले दर्ज होने के बावजूद क्यों इतना बड़ा झूठ बोला, चुनाव आयोग के साथ क्यों इतना बड़ा धोखाधड़ी करने की कोशिश ममता बनर्जी ने की, और इसका जवाब अब ममता बनर्जी को देना होगा। हालांकि लगातार ममता बनर्जी अपने ऊपर आरोप जो दर्ज हुए हैं उनका जवाब देने की बजाय, अपने कामों का जवाब देने की बजाय सिर्फ और सिर्फ मोदी शाह में उलझी हुई है, केंद्र की नीतियों में उलझी हुई है। हालांकि अब ममता बनर्जी इस तरीके की बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़ रही हैं कि वो अब जो केंद्र से आयुष्मान योजना लागू की जाती है उसका फायदा अब प्रदेश की जनता को दिया जाएगा, क्योंकि ये अब साफ तौर पर ममता बनर्जी घबराहट बात करी, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक केंद्र की एक भी योजनाओं का लाभ ममता बनर्जी ने अपने प्रदेश वासियों को नहीं दिया, लेकिन अब जब प्रदेशवासी उनसे ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्यों आखिर जो हमारे लिए योजनाएं बनाई गई थी उनका लाभ हमें क्यों नहीं दिया गया, तो अब ममता बनर्जी कभी फ्री राशन बांटने की बात करती हुई दिखाई पड़ रही हैं, तो कभी केंद्र की आयुष्मान योजना को लागू करने की बात करती दिखाई पड़ रही है। लेकिन सीधा सीधा सार साफ तौर पर यह है कि अब ममता बनर्जी पूरी तरीके से डर चुकी है और उनका ये डर इस तरीके से अलग अलग बयानों में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।